नमस्कार दोस्तों। अगर किसी आईपीओ में पैसा लगा करके आप पैसे कमाने का इंतजार कर रहे हैं तो अवांस होल्डिंग्स के आईपीओ में आप पैसे लगा सकते हैं। 12 दिसंबर यानी आज इसका आईपीओ खुल रहा है। इस एपिसोड में हम आपको अवांस होल्डिंग्स के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में और आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो अवांस होल्डिंग डाइवर्सिफाइड ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस करने वाली कंपनी है। डाइवर्सिफाइड ग्लोबल फाइनेंशियल का मतलब फाइनेंस सेक्टर के अलग अलग कारोबार करने वाली कंपनी है और वैश्विक कंपनी है, यानी दुनिया भर में इसका कारोबार है। इसके तहत कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेवाएं देती है। कंपनी इसके अलावा इक्विटी में ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, कमोडिटी और फॉरेन एक्सचेंज, प्राइवेट क्लाइंट स्टॉक ब्रोकिंग, डिपॉजिटरी सर्विसेज, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज और कॉर्पोरेट्स, इंस्टीट्यूशनल और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल क्लाइंट्स को वेल्थ मैनेजमेंट सेवाएं देती है। फिलहाल कंपनी का कारोबार यूके, सिंगापुर, चीन, मॉरिशस और भारत सहित 6 देशों में फैला हुआ है। कंपनी 2009 से कारोबार कर रही है। अब आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी का आईपीओ 12 दिसंबर को खुलेगा, यानी आज खुल रहा है और 15 दिसंबर तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आईपीओ का फेस वैल्यू है ₹2 प्रति शेयर। इशू का प्राइस बैंड है ₹256 से लेकर के ₹270 प्रति शेयर। 55 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 55 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 55 × 270 यानी ₹14,850 निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 715 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत से अधिक 715 × 270 यानी ₹1,93,050 निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक। कंपनी आईपीओ से करीब ₹340 करोड़ जुटाएगी। कंपनी आईपीओ के तहत बिक्री के लिए करीब ₹103 करोड़ के नए शेयर जारी करेगी, जबकि ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के तहत करीब ₹243 करोड़ के शेयर बेचेगी। नए इश्यू से प्राप्त फंड का इस्तेमाल कंपनी अपनी एनबीएफसी सब्सिडियरी अवांस फाइनेंस में निवेश के लिए करेगी, जिससे कि भविष्य की पूंजी जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके अलावा फंड का इस्तेमाल सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों के लिए भी किया जाएगा। आईपीओ अलॉट की तारीख है 20 दिसंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 31 दिसंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 22 दिसंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 23 दिसंबर को। शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। इन तारीखों को आपको याद रखना होगा। इस आईपीओ में 10% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 30% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 60% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स आर्यमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, जबकि रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विस लिमिटेड। अब सवाल है कि आईपीओ में निवेश कैसे करेंगे। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट आप बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा, जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से भी बात करें। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन इस एपिसोड के संबंध में या फिर शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फिर पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर पूछें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। इसके अलावा ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये भी हमें जरूर बताएं, अच्छा या बुरा जो भी हो, और इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है वो भी हमें सलाह दें। और सबसे बड़ी बात कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, क्योंकि पैसों से जुड़े हर सवाल के जवाब यहाँ दिए जाते हैं आपकी भाषा में और आसानी से। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।